और खबर गोंडा से है, जहां तंत्र मंत्र और बेटे की चाहत ने एक परिवार को हैवान बना दिया। आरोप के मुताबिक बेटे की चाहत में इन लोगों ने पड़ोसी की 22 महीने की मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी। 16 सितंबर को बच्ची गायब हो गई थी और 18 सितंबर को उसका शव रोड के किनारे पड़ा मिला। जांच के दौरान पता चला कि अलगू ने अपनी साली और तांत्रिक के कहने पर 22 महीने की मासूम बच्ची की जान ले ली। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक तांत्रिक पर बलि के लिए उकसाने का आरोप है। एक शख्स ने 22 महीने की बच्ची की जान ले ली। बताया जा रहा है कि बेटे की चाहत में यह शख्स तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा जब लगातार जांच की जा रही थी, उसी क्रम में घबराकर इन लोगों के द्वारा दिनांक 18/10/23 को बच्ची के शव को चक रोड पे फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा चारों अभियुक्तों को प्रकाश में लाकर गिरफ्तारी की गई है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब होती जा रही है। बाहर निकलने में लोगों की हालत खराब हो रही है। हवा पूरी तरह से दूषित है। जगह जगह स्मॉग की चादर छाई हुई है। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में आ चुकी है। नोएडा की बात करें तो यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 पर पहुंच गया है। फरीदाबाद में 314, गुरुग्राम में 310 पर पहुंचा है, जो बेहद खराब क्वालिटी में आता है। तो वहीं गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 पर है। लोगों के लिए प्रदूषण बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस वजह से आंखों में जलन की समस्या होने लगी है। आसमान पर धूल का गुबार छाया हुआ है। सुबह हो या शाम, आजकल बाहर बिना मास्क पहनकर जाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 300 के पार, यानी कि 350 से भी ज्यादा दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको रिकॉर्ड किया गया है। और ये स्थिति केवल दिल्ली की नहीं है, बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ, इन तमाम इलाकों में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। हालांकि डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स की तरफ से लगातार इस बात की चिंता जाहिर की जा रही है कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं या जो छोटे बच्चे हैं, वो अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना है तो वो मास्क लगाकर ही अपने घर से बाहर निकलें। इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट पर आपको तस्वीरों में, जो हमारे कैमरामैन सहयोगी हैं प्रहलाद, वो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इंडिया गेट आज से पहले अगर हम देखते थे तो बहुत साफ दिखता था, लेकिन आपको तस्वीरों में सफेद जो ये चादर सी दिख रही है धुंध, ये ही प्रदूषण कहा जाता है, क्योंकि ये स्मॉग है। एयर क्वालिटी और PM 2.5 का जो लेवल है वो यही है, और ये सफेद जो बादल सी जैसी स्थिति आपको दिख रही है वो बेसिकली प्रदूषण है। और इसी की चिंता फिलहाल डॉक्टर्स और मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है कि आखिर जो प्रदूषण फैल रहा है उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। हालांकि ये पूरा इलाका जो फिलहाल सफेद चादरों में आप देख रहे हैं वो फिलहाल प्रदूषण है। और बात नोएडा की करें तो यहां भी प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुकी है। फॉग की चादर दूर दूर तक फैली हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण बेहद खराब लेवल पर जा पहुंचा है। प्रदूषण के बढ़ने से बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा समस्या हो रही है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी UPPCB के अधिकारियों के मुताबिक अगर हवा नहीं चली तो जल्द ही AQI 400 के पार भी जा सकता है। एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। बात अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की करें तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है, और यहाँ पर अगर बात करें तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और आप तस्वीरें देखेंगे इस समय नोएडा के एंट्री गेट पर मौजूद हैं और किस तरीके से सफेद चादर से शहर ढका दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदूषण का स्तर आज नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पास दर्ज किया गया है। लिहाजा लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच जाता है। और लोगों को, जो बच्चे हैं खासतौर पे और जो बुजुर्ग हैं, उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर डॉक्टरों की बात करें तो विशेषज्ञों का यही कहना है कि ऐसे आने वाले वक्त में जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनकी जान तक बनाती है, क्योंकि सांस लेने में समस्या होती है, सीने में जकड़न होने लगती है, कंजेशन होने लगता है। लिहाजा
प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो चुनौती है। साल दर साल ये समस्या होती है और इस बार भी यही समस्या देखने को मिल रही है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच जाता है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। डार्क रेड जोन बोलते हैं इसे। लिहाजा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नोएडा अथॉरिटी अपने हिसाब से कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।